आज हम करेंगे कविता उत्साह और अट नहीं रही है के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो। अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये कविता पढ़ने के लिए मिल जाएगी और जब ये पढ़ लो तो इस एमसीक्यू टेस्ट को देना, अदरवाइज आपको थोड़ा कम ही मजा आएगा। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए बादल का, बी पवन का, सी सूर्य का, ऑप्शन डी वर्षा का। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए बादल का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए गर्जन करने के लिए, बी मधुर राग सुनाने के लिए, सी वर्षा करने के लिए और डी छाया करने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्जन करने के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए समाज में भय, बी समाज में उत्साह, सी समाज में आलस्य, ऑप्शन डी समाज में कायरता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी समाज में उत्साह। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? एक बार फिर से, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? आपके ऑप्शन। ए बालकों की, बी कवि की, सी सैनिक की, डी व्यापारी की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए बालकों की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए धन, बी ज्ञान, सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं, डी अतीत का इतिहास। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? एक बार ध्यान से सुन लो, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए सुनहरी छवि, बी विद्युत छवि, सी पुष्प छवि, डी प्रातःकालीन छवि। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी विद्युत छवि। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वज्र छिपा का अर्थ है? वज्र छिपा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बी बादलों में पत्थर छिपे हैं, सी बादलों में कठोरता छिपी है, ऑप्शन डी बादल में ओले छिपे हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? उत्साह कविता के अकॉर्डिंग बताना है। आपके ऑप्शन। ए संसार के लोग, बी अमीर लोग, सी गरीब लोग, डी बच्चे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए संसार के लोग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? मतलब विश्व के जो लोग हैं वो क्यों व्याकुल थे और परेशान थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन। ए भूख के कारण, बी बीमारी के कारण, सी प्रियजनों से दूर जाने के कारण, डी भयंकर गर्मी के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी भयंकर गर्मी के कारण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना कर रहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गर्जन करने के लिए, ऑप्शन बी वर्षा करने के लिए, सी छाया करने के लिए और डी है अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी
वर्षा करने के लिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ बताना है आपके ऑप्शन। ए, तपी हुई पृथ्वी। बी, आग में जलती हुई पृथ्वी। सी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। ऑप्शन डी, गर्म रेत वाली धरा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? अट नहीं रही कविता के कवि का नाम बताना है आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, जयशंकर प्रसाद। बी, तुलसीदास। सी, महादेवी वर्मा। डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन, ए, फागुन मास का। बी, कार्तिक मास का। सी, सावन मास का। और डी, आषाढ़ मास का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, फागुन मास का। चले बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, धूप। बी, फागुन की प्राकृतिक छटा। सी, प्रसन्नता। डी, सुगंध। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी, फागुन की प्राकृतिक छटा जो अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? अट नहीं रही कविता के अनुसार जवाब देना है आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, धुआं। बी, जल। सी, फागुन मास की शोभा। ऑप्शन डी, वर्षा का पानी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी, फागुन मास की शोभा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, हरे भरे। बी, पीले पीले। सी, सूखे सूखे। डी, पत्र विहीन। विहीन का मतलब होता है के बिना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए, हरे भरे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? कवि की आंख कहां से नहीं हट रही? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, प्राकृतिक सुंदरता से। बी, धन दौलत से। सी, अपनी रचना से। डी, समाज की बुराइयों से। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए, प्राकृतिक सुंदरता से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? बच्चों, इसी तरह से अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी यहीं देखने को मिल जाएंगे, तो ये जरूर देख लेना। लेकिन पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन ए, वर्षा। बी, बसंत। सी, ग्रीष्म। डी, सर्दी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस चैप्टर का अगर आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। यहां पर आपको कुछ इस तरह से रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो इस रिटन टेस्ट को भी जरूर देना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।